तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म है तो यहाँ पर बात किसकी होगी? महात्मा बुद्ध की बात होगी। महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। ये विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। 9वें अवतार। 10वें तो कल की होंगी, ये 9वें अवतार माने जाते हैं। अब देखिए किस कुल में पैदा हुए। महात्मा बुद्ध का जीवन जो है वो बहुत ही रहस्यमय भी है और बहुत ही अच्छा भी है और प्रेरणा देने वाला है। और हमारे फाइन आर्ट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके कुल से शुरुआत करते हैं। कुल था शाक्य कुल। तो शाक्य कुल, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है सारा वही लिखा हुआ है। जन्म जो है इसका 563 ईस्वी पूर्व। अब ध्यान रखें ईस्वी पूर्व है ये, 563 ईस्वी पूर्व, यानी 563 साल ये हो गए और 2025 साल ये हो गए, यानी इतने वर्ष पूर्व जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु, कपिलवस्तु यहाँ पर एक स्थान था लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो वर्तमान में जो है भाई नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है, पहले भारत में ही था। तो जन्म जो है भारत में ही हुआ था, लेकिन अब जो है वो नेपाल का हिस्सा है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बहुत सारी कहानियां भी जो है इनसे रिलेटेड हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम जो है महामाया, महामाया। अब बहुत सारे चित्र और मूर्तियों में भी आता है ना कि महामाया का सोपन, और इस तरीके से मतलब क्वेश्चन जो होते हैं हमारे मूर्ति कला से, चित्रकला से रिलेटेड। तो महामाया जो है इनकी माता थी। पिता जो है वो शुद्धोधन थे। शुद्धोधन जो है इनके पिता थे। पालन पोषण किसने किया था इनका? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति, ये जय है भाई, न ना दिखे आपको, जय। प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी लगती थी, इन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया था। विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में हुआ था इनका, 16 वर्ष की आयु में। पत्नी जो है उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। तो पत्नी और माता के नाम में कंफ्यूज ना हो, इसको महामाया का सोपन इस तरीके से याद रखें तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और यशोधरा जो है इनकी पत्नी का नाम था। पुत्र जो है वो राहुल, राहुल जो है इनके पुत्र का नाम। गृह त्याग, एक मिनट, यहाँ पे इसके गुरु को और बता देते हैं भाई। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि गुरु कौन थे महात्मा बुद्ध के। तो अलार, अलार कालाम या फिर रुद्र करामपुत, रुद्रक रामपुत। ठीक है। तो ये दो जो है इनके गुरु के नाम में मतलब ऑप्शन में आ सकता है। वैसे गुरु कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद रखें। गृह त्याग देखते हैं 29 वर्ष यानी कि 29 की एज में, 29 वर्ष की आयु में। अब देखिए इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई भाई? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के नीचे। और नदी कौन सी थी? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे। नदी किनारे वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा जो है वैशाख पूर्णिमा को ही मनाई जाती है, तो वो यहीं से स्टार्ट होती है, मतलब इन्हीं के उसमें मनाई जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा को जो है गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे और वैशाख पूर्णिमा को। अब इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में जो है इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। और कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। पाली भाषा में। क्या लिख दिया? पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में जो है इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, पाली भाषा में। तो ये याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम उपदेश और सर्वाधिक उपदेश में। मृत्यु जो है इनकी 483 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कुशीनगर, देवरिया, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में है भाई, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, देवरिया। तो जो है ये 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ घटनाएं हैं जिनके कुछ नाम रखे गए हैं और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसको जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? श्वेत हाथी या कमल के रूप में उसे मूर्ति कला व चित्रकला में दिखाया गया है कि जन्म को श्वेत हाथी या कमल। आपने जो है हिस्ट्री पढ़ी होगी फाइन आर्ट्स की, तो उसमें आपने मूर्ति कला में पढ़ा होगा कि महामाया ने स्वप्न देखा कि आकाश से उड़ते सफेद हाथी जो है उसके तरफ आ रहे हैं, तो वो यानी कि श्वेत हाथी महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला है उसको दिखाती है वो घटना। तो श्वेत हाथी जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से इस प्रकार रिलेट करके मूर्ति कला व चित्रकला में दिखाया गया। इसी प्रकार युवा अवस्था जो है उसको सांड के रूप में दिखाया गया है। ग्रह त्याग का जो नाम है वो महाभिनिष्क्रमण बोला गया है और ये घोड़े के चिन्ह से जो है इनका ग्रह त्याग दिखाया गया है। ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी उसको संबोधि नाम दिया गया और वो बोधि वृक्ष जो है उसका प्रतीक चिन्ह है। प्रथम उपदेश जो है वो, एक मिनट, हाँ, प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन और चक्र का चिन्ह है, यानी कि चक्र उसका प्रतीक चिन्ह है और नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। आपने देखा होगा मूर्ति कला में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, यानी कि जहां पर, और लगभग ये सारनाथ में मिली हुई मूर्तियां हैं क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपना, तो यहाँ पर जो है ये चक्र के थ्रू जो है इसे, और उनके हाथ की मुद्रा भी चक्र की तरह ही होती है, तो ये चक्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे दिखाया गया है। अब तृष्णा या इच्छा खत्म हो जाना,
इसको निर्वाण नाम दिया गया है और ये पद चिन्ह के रूप में जो है दिखाया गया है। मृत्यु जो है महात्मा बुद्ध की वो महापरिनिर्वाण के नाम दिया गया है और स्तूप के रूप में से प्रतीक चिन्ह जो है वो स्तूप है इसका, क्योंकि सारे स्तूप जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बने हैं, तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बौद्ध संगतियां जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि बौद्ध संगतियां जो हैं वो कितनी हुई, तो टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं अब तक। समय जो है पहली बौद्ध संगति का समय है 483 ईस्वी पूर्व, जो किस शासक के काल में हुई, स्थान कौन सा था और अध्यक्ष कौन थे। तो ये इस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पर समय, फिर शासक, फिर स्थान और फिर अध्यक्ष। तो समय था 483 ईस्वी पूर्व पहली बौद्ध संगति का जो है, फिर अजात शत्रु के शासन काल में ये हुई थी और कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी और अध्यक्ष जो है इसके महाकश्यप थे। तो इस तरीके से इसको सीक्वेंस में लिख के याद करना जब भी करो, जैसे इनको एक साथ बोल के देख लिया, स्थान को एक लाइन में और अध्यक्ष को एक लाइन में बोल के देख लिया, तो इस तरीके से 4-5 बार रिपीट करने से ये याद हो जाएगा। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, अजात शत्रु, राजगृह, स्थान और महाकश्यप अध्यक्ष। दूसरी बौद्ध संगति हुई 383 ईस्वी पूर्व। देखो यहाँ भी 83 है और यहाँ भी 83 है, बस यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 हो गया, तो थोड़ा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति हुई कालाशोक के समय में और स्थान था वैशाली और सेवा कामीर जो है इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में हुई, अशोक के शासन काल में हुई, पाटलिपुत्र में हुई और मोगली पुत्तिष्प जो है इसके अध्यक्ष रहे। चौथी बौद्ध संगति, अब देखो 3 तो ईस्वी पूर्व में हो गई और ये जो है प्रथम शती ईस्वी में हो गई। अब देखिए कनिष्क के समय में ये हुई चौथी बौद्ध संगति, कुंडलवन में हुई। कुंडलवन कहाँ है भाई, कश्मीर में, कश्मीर में ये हुई थी। इसके सभापति वसुमित्र थे और अध्यक्ष जो है वो अशोक घोष थे। इसमें ये 2 याद करने हैं, तो सभापति वसुमित्र थे और अध्यक्ष अशोक घोष थे। वसुमित्र ने जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया। इन्होंने महायान को चुन लिया, महायान शाखा, और इन्होंने हीनयान शाखा। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। अब आगे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए 29 वर्ष की उम्र में, 29 की एज में गृह त्याग किया महात्मा बुद्ध ने और उसके 7 वर्ष के पश्चात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, बोध गया बाद में बोला गया है, ये पहले इसका नाम गया ही था, तो बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, गृह त्याग के 7 वर्ष के पश्चात। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिर्पुंज, पूरे एशिया को यानी कि प्रकाश दिखाने वाला कौन, महात्मा बुद्ध। तो ये जो है महात्मा बुद्ध को एक वो कह लीजिए कि उन्हें एक लाइन दे दी गई उनके लिए कि लाइट ऑफ एशिया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा गया, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इरविन अर्नाल्ड जो है इसके लेखक थे। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को जरूर से जरूर याद रखें। इसमें तो 3-4 क्वेश्चन बन ही गए हैं आपके, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन बन गए हैं आपके। इसमें ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब बौद्ध धर्म में कितने रत्न जो है उनकी बात की गई है, तो 3 रत्न हैं जो है, पहला स्वयं भगवान बुद्ध हो गए, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। तो ये 3 रत्न जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुसार माने गए हैं। इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, और ये 4 आर्य सत्य जो हैं सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए, और सांसारिक दुखों से मुक्त होने हेतु अष्टांग मार्ग को बताया गया है तथा 10 शील बताए गए हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक हो गया हमारे। अगर एग्जाम में आ सकता है तो सिर्फ ये आ सकता है कि कितने आर्य सत्य बताए हैं, कौन सा मार्ग बताया है, अष्टांग मार्ग बताया है, शील कितने हैं, भाई 10 हैं, रत्न कितने हैं, 3 हैं, और कौन कौन से हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका डिटेल नहीं पूछा जाएगा। हीनयान जो है, हीनयान और महायान में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर जो है टिक करके आ जाते हैं। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे मैं बताती हूँ। हीनयान जो है, देखो चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान वालों ने क्या किया भाई, अशोक घोष के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या फैसला किया कि हम प्रतीकों की पूजा करेंगे, भाई हम तो सिर्फ जो है महात्मा बुद्ध को ही मानेंगे, यानी कि ये स्तूप वगैरह जो है सिर्फ उसको, कि जो प्रतीक हैं भगवान बुद्ध के, हम सिर्फ उन्हें ही मानेंगे। और मूर्ति पूजा का खंडन, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं किया था कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी मूर्ति की पूजा ना की जाए, मेरी कोई मूर्ति ना बनाई जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो आस्था जिनकी ज्यादा होती है, वो लोग सोचते हैं कि कोई तो रूप जो है हमारे सामने हो, या आने वाली पीढ़ियां जो है उसको किस तरीके से हम उनको बता पाएंगे। तो इसलिए जो है मूर्ति निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो है फैसला लिया गया था, वसुमित्र के अनुयायियों ने फैसला लिया कि हम मूर्ति बनाकर भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे। और मूर्ति बनी कैसे थी भाई, कि जो जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु तो पहले हो चुकी थी, तो इन्होंने जो भी सुना था उनके बारे में कि घुंघराले बाल, लंबे कान, मतलब जो इन्होंने अपने आसपास या पहले के लोगों से जो भी सुना था उसके हिसाब से जो है मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, और मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई थी सिर्फ सुनने के आधार पर कि महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व कैसा था, उसको सुनने के आधार पर मूर्ति निर्माण हुआ। तो इसमें महायान, देखो महात्मा बुद्ध को मूर्तियां बना के भी महान कर दिया, और देखो मूर्ति में भी मैं आता है और महायान में भी मैं आता है। तो अब शायद कभी भी नहीं भूलोगे कि मूर्ति महायान, और इसको इस तरीके से याद रखें, कभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान सी एक ट्रिक थी कि मैं से मूर्ति और मैं से महायान। अब देखिए, बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति है वो मथुरा काल में बनी। ये भी पूछ लिया जाता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनी, तो वो मथुरा काल में बनी। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ बनी, अगर ये क्वेश्चन आए तो गांधार काल आएगा। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, पहले बनी मथुरा में, फिर सर्वाधिक मूर्तियां गांधार काल में बनी। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जो है उन्हें क्या कहा जाता है, तो जातक कथाएं उन्हें कहा जाता है, जो संख्या में 547 हैं। 7 है भाई, ये 547 हैं, 547। महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर, देवरिया, यूपी। यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये बता तो मैंने आपको पहले भी दिया, लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अजंता की जो गुफा 26 है उसमें भी जो है ये वर्णन अंकित किया गया है। आगे अजंता की गुफाएं और ये सारी कराएंगे तो फिर उसमें जो है आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। तो अजंता की गुफा 26 में जो है ये अंकित किया गया है महापरिनिर्वाण का दृश्य। तो इसके साथ ही जो है हमारा बौद्ध धर्म जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और मैंने कोशिश की है कि लगभग जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं, पूछे गए हैं या बनते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो सारे कवर करवा दिए गए हैं।
जैसे ही थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इधर-उधर से और देख लेंगे, अगर थोड़ा बहुत और रहता है, या कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम को भी इधर-उधर से देखने की, अगर कहीं पे कुछ अलग क्वेश्चन मिले, तो वो बाद में एक क्लास में कवर करवा दिए जाएँगे। तो इसके साथ ही आपकी ये वाली क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो धन्यवाद।